लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है, क्योंकि इसी यूपी में बीजेपी 10 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 71 सीटें और 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने में सफल रही थी। लेकिन 2024 में वो महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके चलते ही बीजेपी केंद्र में अकेले दम पर बहुमत से दूर रह गई। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 में यूपी से सियासी वनवास खत्म करने में कामयाब रही थी। इसके बाद से बीजेपी का सियासी ग्राफ लगातार घट रहा है और यही पैटर्न जारी रहा तो बीजेपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव टेंशन बढ़ा सकता है। यूपी के लोकसभा चुनावी नतीजों ने पीएम मोदी को ही बहुमत से दूर नहीं किया, बल्कि बीजेपी की नींद भी उड़ा दी है। इसलिए बीजेपी ने हार के कारणों को तलाशने के लिए समीक्षा भी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने प्रदेश के 60 नेताओं को बुलाया, जिन्हें यूपी के लोकसभा क्षेत्रों में भेजकर हार की समीक्षा की जाएगी और वजह का पता लगाया जाएगा। साल 2024 में आए यूपी के विधानसभा नतीजों को अगर विधानसभा स्तर पर देखें तो बीजेपी का दबदबा काफी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 के चुनाव में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 15 साल के बाद सूबे की सत्ता में वापसी की थी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। साल 1984 के बाद इतनी सीटें यूपी में किसी भी दल को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मिली 33 सीटों को विधानसभा सीट के लिहाज से देखें तो उसे 162 सीटों पर ही बढ़त मिल सकी है। इसी परिणाम ने बीजेपी के लिए नई टेंशन खड़ी करती है। दूसरी ओर सपा और कांग्रेस को आपस में हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने का सियासी फायदा उत्तर प्रदेश में मिला है। इंडिया गठबंधन यूपी से 43 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहा है, जिसमें 37 सीट सपा और 6 सीट कांग्रेस के खाते में गई हैं। इंडिया गठबंधन को मिली लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो सपा को 183 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस को 40 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। इस तरह इंडिया गठबंधन ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 223 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गईं। इसी तरह बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का घाटा हुआ। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 5 साल के बाद 2022 में चुनाव में घटकर ये सीटें 255 पर आ गईं। तब बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि सपा गठबंधन को मिली 123 सीटों का लोकसभा सीटों के लिहाज से देखने पर उसे 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। एक तरह से बीजेपी ये 26 लोकसभा सीटें हारती दिख रही थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा और लोकसभा के वोटिंग पैटर्न को अलग बता रहे थे। लेकिन 2024 के चुनाव ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। बीजेपी ने अपनी 29 सीटें गंवा दी। सपा कांग्रेस ने अब पीडीए फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसी पीडीए फॉर्मूले पर दोनों 2027 में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस और सपा का साथ आना बीजेपी के लिए किसी बड़े सियासी खतरे के संकेत नहीं माने जा रहे थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजों और गठबंधन के पीडीए फॉर्मूले के साथ उतरने का फैसला 27 में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है।